हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपका 4 डॉट ब्लाउज कभी परफेक्ट फिट नहीं बनता? तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तब भी आप ये ब्लाउज आसानी से परफेक्ट फिटिंग के साथ बना सकते हो। इसीलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी सिलाई से रिलेटेड इसी तरह की यूज़फुल वीडियो मिलती रहे। तो आपको फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस ब्लाउज को मैं स्क्रीन पर दिख रहे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। मैं यह ब्लाउज 38 साइज में बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। आप इस ब्लाउज को किसी भी साइज में बना सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको साथ साथ समझाते जाऊँगी। सबसे पहले हमें फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करना है, को अपनी साइज में 3 इंच प्लस करके यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारी साइज है 38 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा 9.5 इंच और उसमें 3 इंच प्लस करूँगी मैं, तो 12.5 इंच पर मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करा है। आपको भी इसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और हमें बंद भाग अपनी तरफ रखना है और खुला भाग सामने की तरफ रखना है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम कपड़े को नीचे से लाइन बनाकर सीधा कर लेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें जितनी भी हमारी तैयार लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना होता है। तो मेरी तैयार लेंथ यहाँ पे 15 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आपको यहाँ से भी मार्क कर लेना है ताकि हमारी जो शोल्डर की लाइन है वो एकदम सीधी आएगी। इस तरीके से आपको लेंथ की मार्किंग करनी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 38 साइज के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। आपको 32 से 38 साइज तक 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं और 38 से प्लस साइज में आप 6 इंच शोल्डर ले सकते हैं। हम इधर से भी 5.5 इंच पर मार्क। यहाँ पे मैं आर्मोल 38 साइज के लिए 6.25 इंच ले रही हूँ। आप 32 से 38 साइज तक 6.25 इंच आर्महोल ले सकते हैं। 38 से प्लस साइज में आपको 6 इंच आर्महोल लेना होता है। यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 38 इंच, तो 38 का 4th पार्ट हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे। 2 इंच आपको यहाँ पे मार्जिन ले लेना है। आप 1.5 से 2 इंच तक मार्जिन यहाँ पे ले सकते हैं। 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है। अब हम आर्म होल की गोलाई का शेप लगाएंगे। तो आपको बैक पार्ट में 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई का शेप लगाना है और आपको आर्म होल का सेंटर निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से आपको सेंटर पर एक मार्किंग करनी है। अब यहीं से हमें आर्म होल की शेप बना देनी है। इस तरीके से आपको आर्म होल की शेप बनानी है। अब हमें यहाँ से कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी है 31 इंच, तो 31 का 4th पार्ट हो जाएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच हम बैक पार्ट में डॉट के लिए लेते हैं और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। तो अब मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क के साथ मिला देंगे और फिटिंग वाले मार्क को फिटिंग वाले मार्क के साथ मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.25 इंच। आप 2 से 2.5 इंच तक नेक की विड्थ ले सकते हो। नेक की लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ कितनी भी रख सकते हो। तो 6 इंच में 1/2 इंच प्लस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट में चला जाता है। नीचे से नेक की विड्थ मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ। अब हमें यहाँ पे नेक की शेप बनानी है। तो मैं यहाँ पे राउंड नेक शेप बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी नेक शेप यहाँ पर बना सकते हो। अब हमें फिटिंग की लाइन से लेकर यहाँ तक का सेंटर लेना है डॉट के लिए। डॉट की लंबाई मैं यहाँ पर 4 इंच रख रही हूँ। आप 3.5 इंच तक भी डॉट की लंबाई रख सकते हो। तो इस तरीके से हमें डॉट की मार्किंग करनी है। डॉट को हमें टोटल 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए लगाना है। तो 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से मार्क करके इस तरीके से हम डॉट की मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट का शोल्डर मैंने इधर से कट करा है ताकि सामने से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सके। इस तरीके से कटिंग करने से हमारे पास नीचे की तरफ स्लीव्स के लिए ज़्यादा कपड़ा बच जाता है। तो आपको भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच मार्जिन लेना है। आप यह मार्जिन 2 सूत जितना भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सीधी लाइन बना लेनी है। अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमें 5.5 इंच ही लेना है। अब आप जो भी मार्किंग करोगे वो मार्किंग आपको इस हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए करनी है। तो इस तरीके से हम 5.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो 5.25 इंच पर हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी है 38 इंच, तो उसका 4th पार्ट 9.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमें फ्रंट पार्ट में डॉट के लिए लेना होता है और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर लगानी है। इस तरीके से आपको 1 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल का सेंटर निकाल लेना है। इस तरीके से आपको आर्म होल की शेप बनानी है। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट में हमने जितनी लेंथ ली है उसमें 1.5 इंच बढ़ाकर हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी है। अगर आप बैक पार्ट नहीं देख रहे हैं तो आपकी जितनी तैयार लंबाई है उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करके फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी होती है। तो यहाँ मेरी तैयार लंबाई है 15 इंच, तो उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस करके 17.5 इंच फ्रंट पार्ट की लेंथ ली है। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी है 31 इंच, तो उसका 4th पार्ट करेंगे तो 7.25 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच हमें डॉट के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। अब मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ मिला देंगे और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ मिला देंगे। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ हमें 2.25 इंच ही लेनी है और नेक की लेंथ यहाँ पे मैं रख रही हूँ 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ कितनी भी रख सकते हो। तो 6 इंच में 1/2 इंच प्लस करके मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ और नीचे से नेक की विड्थ मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ। अब हमें यहाँ पे नेक की शेप बनानी है। मैंने राउंड नेक शेप बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेक शेप यहाँ पे बना सकते हो। तो अब हमें अंडर बस्ट की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो अंडर बस्ट की लेंथ हमारी है यहाँ पर 13 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट में चला जाता है और 1/2 इंच नीचे बेल्ट जॉइंट में चला जाता है। अंडर बस्ट हमारी बॉडी का वह मेजरमेंट होता है जहाँ पर हमारे बस्ट लेंथ में ख़त्म होते हैं। तो इस तरीके से नीचे हमारे बेल्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो जाएगी। आप पहले बेल्ट की मार्किंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से बना हुआ ब्लाउज है और आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर शोल्डर टू डॉट की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू डॉट हमारा है 10.5 इंच, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे, 11 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और डॉट टू डॉट हमारा है 7 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच और उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हम यहाँ पर बेल्ट की शेप बनाएंगे। तो इस लाइन से 1/2 इंच ऊपर हमें मार्क करना है और इस तरीके से गोलाई में शेप देते हुए हमें बेल्ट की शेप बनानी है। अब हम 4 डॉट की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने शोल्डर टू डॉट और डॉट टू डॉट की मार्किंग करी थी वहीं से हमें 3 इंच की लेंथ में फर्स्ट डॉट की मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब हमें सेकेंड डॉट की मार्किंग करनी है। हमें इसका सेंटर लेना है। इस तरीके से हम इसका सेंटर ले लेंगे। 38 साइज में डॉट की गैप में यहाँ पे 2.25 इंच रख रही हूँ। ये गैप साइज के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इस तरीके से हमें सेकेंड डॉट की मार्किंग कर लेनी है। अब इसी तरीके से हम 2.25 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे और फिर उसी मार्किंग से हमें 2.25 इंच पर एक और मार्किंग करनी है।
इस तरीके से हमारे 4 डॉट की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें आर्म होल के यहाँ से 1 इंच पर मार्क करना है और फिटिंग के यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से हमें 4 डॉट की मार्किंग करनी है। इस डॉट को हमें 1 इंच मार्जिन कवर करते हुए लगाना है, तो 1/2 इंच हम इधर से लेंगे और 1/2 इंच इधर से लेंगे। बाकी तीनों डॉट में हमें 1/2 इंच मार्जिन कवर करना है, तो 2 सूत हम इधर से लेंगे और 2 सूत हम इधर से लेंगे। हमें तीनों डॉट में इसी तरीके से मार्जिन लेना है। इस तरीके से हमारे 4 डॉट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मार्किंग के बिल्कुल ऊपर से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से आपको एज इट इज़ कटिंग कर देनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स की लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेना होता है, क्योंकि 1/2 इंच स्लीव्स जॉइंट में चला जाता है और 1/2 इंच नीचे पट्टी उरेटने में चला जाता है। तो मेरी स्लीव्स की लंबाई है यहाँ पर 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको 8 इंच पर मार्क कर लेना है। 8 इंच पर मार्क करके हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें स्लीव्स को डाउन 2.5 इंच पर करना है। 2.5 इंच पर डाउन करने के बाद हम यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें स्लीव्स राउंड लेना है, तो स्लीव्स राउंड यहाँ पे हमारा है 13 इंच, तो 13 का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और ब्लाउज में जितना हमने मार्जिन लिया था उतना हम यहाँ पे लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिया है। अब स्लीव्स डाउन वाली लाइन पे हमें हमारे आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ मेरा आर्म होल का मेजरमेंट है 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए आपको आगे लेना है। तो यहाँ पर कपड़ा कम है, तो मैं यहाँ पर कपड़ा आगे जॉइंट करूँगी। अब हमें फिटिंग वाली मार्किंग से फिटिंग वाले मार्किंग को मिला देना है और मार्जिन वाले मार्किंग को मैं वो कपड़ा जोड़ने के बाद मिलाऊंगी। अब हमें यहाँ से एक सीधी लाइन बना देनी है। अब इस सीधी लाइन का हमें सेंटर लेना है। इस तरीके से हम सेंटर लेके सेंटर पे मार्क करेंगे और सेंटर से 1/2 इंच नीचे की तरफ हमें एक मार्किंग करनी है। इस तरीके से अब एक मार्किंग हमें यहाँ पे 1 इंच पर करनी है और एक मार्किंग हमें 1/2 इंच पर करनी है। इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। अब हम स्लीव्स का धीरे धीरे शेप बनाएंगे। तो 1 इंच वाली मार्किंग से सेंटर वाली मार्किंग को मिलाते हुए हमें इस तरीके से स्लीव्स का शेप बनाना है। अब हमें स्लीव्स में गहराई का शेप भी 1/2 इंच वाली मार्किंग को मिलाते हुए इस तरीके से बनाना है। अब हमें आर्म होल को नाप कर देखना है कि हमारा आर्म होल कहाँ पर आ रहा है। तो हमारे आर्म होल का मेजरमेंट 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच यहाँ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक मार्किंग करनी है और फिटिंग वाली लाइन को हमें इससे मिला देना है। अब हमें 2 इंच मार्जिन फिटिंग वाली मार्किंग के आगे से लेना है। अब हमें मार्किंग के ऊपर से स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। सेंटर में एक कट लगा लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 4 डॉट ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखी। मैं इस चैनल पर हर दिन नए ब्लाउज डिजाइंस, कटिंग, स्टिचिंग और यूजफुल टेलरिंग टिप्स लेकर आती रहूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।